बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये जो वीलॉग है ये दो चीज़ों के बारे में है। एक, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, समा टीवी पर ये उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें की, हम उसकी बात करेंगे। और दूसरा जो है वो जा छोड़ दे मेरी वादी, मकबूजा कश्मीर में भारत के जो 5 अगस्त के जालिमाना इक़दामात के बाद पहले से पिसते कटते मरते कश्मीरियों पर मज़ीद मज़ालिम ढाए गए हैं, उसको 1 बरस हो रहा है। तो ये नगमा जो है जारी किया गया और इस नगमे की दुनिया भर में ज़बरदस्त पजीराई हुई है। आप यूट्यूब पर जाइए, इस नगमे के नीचे कमेंट्स पढ़िए। मैंने नगमा 3 से 4 बार देखा, तो कमेंट्स पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीरियों के जज्बात इससे किस तरह से जुड़े हैं। तो इस नगमे पर हमारे यहाँ कुछ लोगों को मिर्चें लगी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने समा पर नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने 3 बातें की हैं। पहली बात तो उन्होंने ये की कि आर्मी एक्ट पर वोट ना देकर परवेज़ रशीद साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, गलत किया, पार्टी के उसूल की खिलाफ वर्जी की, पार्टी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और परवेज़ रशीद साहब को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने ये की कि खलाई मखलूक उनका बयानिया नहीं है, उनकी जमात का बयानिया नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ है, उससे इख्तिलाफ हो सकता है और हमने इख्तिलाफ का नतीजा देखा है, लेकिन खलाई मखलूक उनका बयानिया नहीं है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, इस बात को याद रखिए। उन्होंने कहा है कि खलाई मखलूक बाहर की दुनिया से आती है और खलाई मखलूक जो है वो इस दुनिया की नहीं है। हमने खलाई मखलूक नहीं कहा है। ये कुछ फरवरी मार्च के आसपास राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को कभी महकमा ज़राअत की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की, हमने कभी खलाई मखलूक नहीं कहा। तो ये, और इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। अब इन्होंने कहा ये साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ये पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, ये सीनियर नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के, और ये भूल रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये टर्म कॉइन की थी खलाई मखलूक की। मियाँ नवाज़ शरीफ ने खलाई मखलूक, वो अदालत जाते थे, नैब यहाँ वहाँ पेशियों पर, किसी भी मौके पर कहीं भी जाते थे, तो जब माइक सामने आया, कैमरे सामने आई, मियाँ नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक की बात करते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ 28 जुलाई के फैसले के बाद जलसों में गए, सड़क पर गए, आवाम से रब्ता किया, मियाँ नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक की बात करते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ की मुख्तलिफ जो गैदरिंग्स होती थी पार्टी की दीगर लोगों से, मियाँ नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक की बात करते थे। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने इस टर्म के इस्तेमाल से अपनी पार्टी के वर्कर्स में फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा की। ये नफ़रत उन्होंने सिर्फ यहीं पैदा नहीं की, इससे पहले भी जब वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म हाउस में थे, मियाँ नवाज़ शरीफ ने तब भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए बड़े काम किए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ मीडिया में बात की, मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी मीडिया में बात की, मियाँ नवाज़ शरीफ ने ऑफिशियल मीटिंग्स में फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की। और उनकी देखा देखी उनकी पार्टी के जो टियर बी और सी के लीडर भी थे, उन्होंने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये बार बार किया, एक बार नहीं किया। और इस ख़ानदान से मरीम नवाज़ साहिबा ने ये किया है, ख्वाजा साद रफ़ीक़ साहब ने, कुछ और लोगों ने ये इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं खलाई मखलूक की। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये करते थे, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो ये कह रहे हैं कि हमारी जमात का बयानिया नहीं है, वो ये गलत कह रहे हैं। दूसरा, ये जो खलाई मखलूक है उन्होंने बात की है कि ये बाहर की दुनिया से आती है, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। खलाई मखलूक क्या होती है? हमने देखा है फिल्मों में खलाई मखलूक आती है, आप बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्में देख लें, कुछ हमारे यहाँ भी एक आध बार बनाया गया, तो उनमें आप देखें कि खलाई मखलूक उड़न तश्तरियों में आती है, आकर मौजूद जो लोग होते हैं ज़मीन पर उनमें अनफिट सी होती है, फिट होने की कोशिश करती है, वापस चली जाती है खलाई मखलूक। खलाई मखलूक का देश अलग होता है,
खलाई मखलूक की जायदाद उस देश में होती है, इसका घर उस देश में होता है, इसका बैंक बैलेंस, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बंगला, सब कुछ उस देश में होता है, इसके अपने उस देश में होते हैं, इसका खाना पीना, इलाज, रहन सहन उस देश में होता है। खलाई मखलूक इस दुनिया की मखलूक नहीं होती, ये वहाँ की मखलूक होती है, बाहर से आती है। ये बिल्कुल ठीक कही है ये बात उन्होंने। अब आप ज़रा देखिए मियाँ नवाज़ शरीफ को, ये बार बार खलाई मखलूक बने हैं। इनके बच्चों को देखिए, इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को खलाई मखलूक बना दिया। पाकिस्तान आते हैं, वापस चले जाते हैं। ये यहाँ की सियासत में भी इन्होंने फिट होने की कोशिश की है। ये यहाँ की सियासत में अपने ख़ानदान के लिए मीडिया के ज़रिए, उसके अलावा एक पूरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ज़रिए इन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो ये पूरा खलाई मखलूक है। मियाँ नवाज़ शरीफ के बच्चों को देख लें आप, मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे को, उनके दामाद को, उनके दीगर रिश्तेदारों को, इनके बहुत करीबी लोगों को, जो मुकम्मल तौर पर आपको खलाई मखलूक की इस डेफिनेशन पर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दी है कि बाहर से आती है, आपको पूरा उतरते हुए नजर आएंगे। इनके बड़े भी आपको पूरा उतरते नजर आएंगे। तो एक तो ये खलाई मखलूक की डेफिनेशन है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं कि हमने ये कभी इस्तेमाल नहीं की, तो ये गलत कह रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में कोशिश की कि लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ करें। जब वो ये कहते हैं कि वो खलाई मखलूक बार बार कहते हैं कि हम आए थे, इलेक्शन से पहले हमें पता था कि हमें सज़ा होगी, फिर भी हम आए थे, तब भी इनको यकीन था कि ये जो छोटे मियाँ साहब हैं, ये कुछ इतना बड़ा जुलूस लेके लाहौर एयरपोर्ट के शीशे तोड़ते हुए अंदर चले जाएंगे, कंधों पर बिठा कर लाएंगे। खलाई मखलूक के ख़िलाफ़ हमने, जो इनकी इस्तिलाह है, इतना माहौल बना दिया है कि हमें ये कामयाबी मिलेगी। लेकिन कामयाबी उनको मिलती है जिसे तुर्की की तरह कामयाबी यहाँ पे समझ रहे थे, उन्होंने वहाँ डिलीवर किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अपनी मईशत को कहाँ से कहाँ ले गए थे। उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड बैंक को पैसा चाहिए। उन्होंने तुर्की को इस काबिल बनाया कि कहा कि वर्ल्ड बैंक को पैसा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक हमसे पैसा ले ले, और अब वो तुर्की को मजीद आके लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हाउसिंग के प्रोजेक्ट में ज़बरदस्त काम करके अपने मुल्क के लोगों को छत दी थी, इसलिए लोग उनके साथ खड़े हुए थे। यहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर जा चुके हैं। उनकी पार्टी के वर्कर्स तो दूर की बात, पार्टी के अपने अरकान असेंबली उनके साथ खड़े होने को अब तैयार नहीं है। वो ये पूछते हैं कि मियाँ साहब तो बाहर चले गए, हम यहाँ फंस गए, हम किस मुसीबत में। यहाँ पर ये शहबाज शरीफ साहब के साथ पार्टी अरकान ने बार बार बात की है, और जो उनकी तस्वीरें वहाँ से आती हैं उस पर लोग जो हैं वो फिर ये सवाल बार बार करते हैं। तो एक मियाँ नवाज़ शरीफ ने खलाई मखलूक जो है वो ये टर्म कॉइन की, और इससे उनका मकसद था, वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाकाम हो गया। दूसरा, जा छोड़ दे मेरी वादी। जा छोड़ दे मेरी वादी ISPR ने बनाया है। मैंने इस नगमे को बार बार देखा, यूट्यूब पर मैंने इसे बार बार देखा, प्ले करके देखा, इसके लिरिक्स सुने, इसके इंग्लिश में मौजूद सबटाइटल्स देखे, इसमें जो दर्द दिखाया गया है वो दर्द देखा, इसमें जो जुल्म दिखाया गया है वो जुल्म देखा, इसमें पैलेट गन से नाबीना हो जाने वाले बच्चे देखे, बच्चियां देखी, बुजुर्ग देखे, माओं का दुख देखा, नौमौलूद के जिस्म पर जिस तरह पाकिस्तान का परचम रखा गया जिस मोहब्बत के साथ, मैंने वो देखा। मेरी कब्र पे लिखना आज़ादी के नारे लगाते हुए नौजवान देखे। ये नगमा ISPR ने बनाया है। ISPR पाक फौज नहीं है, पाक फौज का एक इदारा है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीम्स बनाकर, जुमले लिखकर, अपने जहन का गंद यहाँ डालकर कि इस नगमे के ज़रिए हमारे टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो है वो सिर्फ गाने बना सकते हैं, इनसे कुछ हो नहीं सकता। तो एक बात याद रखिए, ISPR शोबा नशर अशात है। ISPR जो है वो विंग है जो फौज और बैरूनी दुनिया के दरमियान पुल है, अवाम और फौज के दरमियान पुल है, दीगर ममालिक और पाक फौज के दरमियान ISPR एक पुल का किरदार अदा करता है। ISPR के इस नगमे ने यूट्यूब पर दुनिया भर तक पहुंचा है। ये हमारे मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए दुनिया भर तक पहुंचा है। तो आप भी जाइए, जाकर इसके नीचे मौजूद कश्मीरियों के कमेंट्स पढ़ें, आम आदमी के कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर ज़बरदस्त अंदाज में, आपको कुछ दो चार मुखालिफिन भी मिलेंगे, लेकिन कुछ अंदाज़ा होगा कि किस कदर ज़बरदस्त अंदाज में लोगों ने इसकी पजीराई की है। यहाँ लोग इससे नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। इसके नतीजे में जवाबन ISPR कुछ लोगों ने भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हुए हैशटैग चलाया। अब ज़रा इसको सोचिए
कि अपने मुल्क में अपनी फ़ौज से इजहार हमदर्दी करते हुए, ये होता है जब किसी पे गोली चल जाती है, किसी पे कोई जुल्म होता है, किसी पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, तो उस सहाफ़ी के साथ, उस रहनुमा के साथ लोग आई एम फलाना का हैशटैग चलाते हैं। ये नफ़रत लोगों ने इस तरह से फैलाई है और हमारे कुछ मखसूस जहनों ने इस तरह से नफ़रत भरी है कि ISPR इस मुल्क की फ़ौज के लिए, इस मुल्क के लोगों को ट्विटर पर ट्रेंड चलाना पड़ा है। आपको इख्तिलाफ हो सकता है पाक फ़ौज से, मुझे बाज़ चीज़ों पर इख्तिलाफ होता है। आप सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब हुकूमतों को हुकूमत करनी चाहिए, पाक फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, मेरा ये नज़रिया है। मैंने अभी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब का इंटरव्यू किया था और ये मैंने अपने अफवाज पाकिस्तान से वाबस्ता दोस्तों के सामने भी बारहा कहा है। मैंने उनसे भी पूछा था कि इस वक्त हाजिर सर्विस अफसरान मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं, उन्होंने उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया था। क्या फ़ौज पर तनकीद की जा सकती है? अगर आपके पास जायज़ तनकीद है, आपको कोई चीज़ गलत लगती है और उसके आपके पास सबूत हैं, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक इदारा जिसका काम है कि वो ये काम करे, उस पर तनकीद करके आप क्या कर रहे हैं? और आप एक बात भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि एराहे हक के शहीदों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जज्बात को उभारने में। आप भूल रहे हैं कि पुत्र हटाते नई विकदे ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मेरे कर्नल जर्नल जीवन जीवन शेर जवान, इस गाने ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आप ये बात भूल रहे हैं। आप ये बात भूल रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान जिंदाबाद जब साहिर अली बग्गा का गाना चलता है तो लोग जो है वो जज्बात से भर जाते हैं। तो ये नगमे, ये तराने एक बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। ज़माना क़दीम से शौरा ने ये ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, गुलकारों ने ये ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं कि उन्होंने जाकर मैदान जंग में अपने जवानों का हौसला बढ़ाया है। ये हमेशा होता है, ये हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। तो बिला वजह की तनकीद से हमें गुरेज करना चाहिए। इस नगमे में बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया गया है, हमें इसको सराहना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए। इस नगमे को शेयर करें, इस नगमे को अपने फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए शेयर करें, इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ये वो पैगाम है जिसका लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। ये आपका फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है, हमें ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। हम ये फ़र्ज़ अदा करें और हम ये फ़र्ज़ अदा करते हुए अपनी आवाज़ उठाएँ। मज़लूम कश्मीरियों के लिए एक आवाज़ उठाई गई है, उसका साथ दें। ये जो नफ़रत का इजहार करने वाले हैं, ये इस जगह 100% गलत कर रहे हैं, हमें इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। पाक फ़ौज अपना काम नहीं कर रही, ये भी कहा जा रहा है। जो सरहद पे खड़ा हुआ है और जिसका लाशा परचम में लिपटा हुआ उसकी माँ तक आता है, आंसुओं के दरमियान उसे उसका कैप, उसकी वर्दी उसके माँ के सुपुर्द की जाती है, वह अपना काम कर रहा है। आपने गुज़श्ता दिनों देखी है बलूचिस्तान में उन शरपसंदों ने जो वीडियो फेसबुक पर जारी की थी, जिसमें वीगो गाड़ी से उतरते हुए फौजी अफसरान पहाड़ों पर बैठे हुए शरपसंदों की गोलियों का निशाना बने हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा है पाक फौज ने ट्रेन किया था उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का सामना किया, उसे नाकाम बना दिया 8 मिनट के अंदर। वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाने दे रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान से चलने वाली गोली का सामना कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जो ईरान से आने वाले कुलभूषण यादव को पकड़ते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो अभिनंदन को गिराते हैं, हमारा सर फखर से बुलंद कर देते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना मेरा और आपका काम है। उनको सैल्यूट करना, जो कहते हैं परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हश्र में जिंदा रहूं अपने वतन के साथ, उनको सैल्यूट करना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ हमें अदा करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।